स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी वीडियो है एग्ज़ाम के मुतालिक कि एग्ज़ाम में आप किस तरह से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात के सवाल करते हैं अक्सर कि सर हम किस तरह अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझते हो, लेकिन इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपने प्रिपरेशन करनी होती है, यानी कि आपका जो निसाब है, जो सिलेबस है, उसका अच्छे से मुताला करना। और जब आप मुताला करते हैं, जिस सब्जेक्ट को आप सामने रखकर उसकी स्टडी करते हैं, तो उसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होती हैं उनको आप नोट करते जाएं और उसके बाद में उसके नोट्स बनाएं। और इस तरह अगर आप करेंगे तो आप यानी कि डिटेल में स्टडी करेंगे और आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले पता होगा कि आपने क्या पढ़ा है। जब आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो ये स्टडी करने के लिए आपको यकीनन प्लानिंग करनी होती है। आपने अच्छे से प्लानिंग करनी है, यानी कि आपने एक अच्छा शेड्यूल बनाना है और आपने उस शेड्यूल के मुतालिक अपने सब्जेक्ट में यानी कि मजमून में तैयारी करनी है। जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए जब भी आप किसी सब्जेक्ट के मुतालिक तैयारी करें तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो आपके टॉपिक के ऊपर हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे सामने किताब रख के पढ़ रहे होते हैं, आप लोगों की तवज्जो, आप लोगों की कंसंट्रेशन कहीं और होती है। इस तरह अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती है। तो इस तरह आपने अच्छे से प्लानिंग करनी है ताकि आप अच्छे से बगैर प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं है। चाहे खेल का मैदान हो या किसी भी जगह पर हो, तो आप किसी भी चीज़ में आपको अच्छा होने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपने जो स्टडी की है उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद आपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना है। आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, आप जो है सेहतमंद नहीं होंगे, अच्छी ग़िज़ाएँ नहीं खाएंगे और खुसूसन ख़ास तौर पर अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो आप कभी भी अच्छी ज़हनियत के नहीं बन सकते। आपका जहन काम नहीं करेगा, आप स्ट्रेस में चले जाएंगे और आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी नींद को कम से कम 6 से 8 घंटे ज़रूर दें। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रेस, आप पढ़ भी रहे हैं, स्टडी कर भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद होता क्या है कि आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आप ज़हनी तनाव में चले जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो आपसे स्टडी नहीं हो रही होती है, क्योंकि आप अपना एतमाद खो चुके होते हैं। आपको खुद पर एतमाद नहीं होता है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हो आया कि इसकी तैयारी कर पाओगे या नहीं। अगर आप तैयारी कर भी लेते हो तो फिर भी आपको इस चीज़ पर भरोसा नहीं होता है कि आया कि ये चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप अपने ऊपर एतमाद करें, खुदा की ज़ात के ऊपर एतमाद करें कि आप जो मेहनत मशक्क़त कर रहे हो इसका सिला आपका खुदा आपको ज़रूर देगा, इसका फल आपको खुदा ज़रूर देगा। और स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज करें, खुली फिज़ा में घूमें फिरें और आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लें। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है। खुदा की इबादत करें, नमाज पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, इससे आपका स्ट्रेस कम होता है। जब हम खुदा की इबादत करते हैं तो खुदा की रहमत हमारे ऊपर नाज़िल होती है, तो यूँ हम स्ट्रेस से बाहर निकल आते हैं। और आखिर में ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपने क्या करना है कि माजी के पास के जितने भी पेपर्स होते हैं आपने उनको सॉल्व करना होता है। उनको देखना होता है कि माजी में पास में आपके पेपर्स किस तरह आते हैं और उनको सॉल्व करना सीखें, उनको सॉल्व करें। इससे आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाती है। तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी बनाई हुई ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत सा एक कमेंट्स ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमसे जुड़े रहिए। खुदा हाफिज़।